हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 6th चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों वंशागति के आणविक आधार, जो कंटिन्यू है चल रहा है, जिसमें आपने कई सारे सेगमेंट पढ़ लिए थे। और आज आप पढ़ोगे आनुवंशिक पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए बनाम आरएनए। तो ये स्पष्ट है कि बच्चों प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था, वो अब स्पष्ट रूप से हर्शे व चेस के प्रयोग से सुलझ चुका है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए, उदाहरण है इसका जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, तंबाकू में पाया जाने वाला वायरस, उसे टोबैको कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस TMB, क्यूबिटा बैक्टीरियोफेज आदि जो आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे क्यों डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए मैसेंजर, दूत, मैसेंजर व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्लों की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। और क्या डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हैं। एक अणु जो आनुवंशिक रूप से कार्य कर सकता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। का पॉइंट है यह कि प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति इसे संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इसमें धीमे परिवर्तनों, उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। इसे स्वयं मेंडल के लक्षणों के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। दीज आर डोमिनेटेड एज द सिम्टम्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है, तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। आनुवंशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शरीर क्रिया में परिवर्तन में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवंशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी प्रमुख विशेषता है, जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ की कुछ विशिष्टताएं स्पष्ट नहीं हो पाती। डीएनए के परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जुक, दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति में आने पर दोनों जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिसमें आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व रचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए का अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। अतः ये स्पष्ट हो गया है कि डीएनए दोनों में से एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।